कल हमने बात की प्रिवेसी पॉलिसी क्या होती है। आज हम बात करेंगे कि प्रिवेसी पॉलिसी के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसमें आप रोज डेटा प्रिवेसी पे कुछ ना कुछ नया कंटेंट देख रहे हैं। सबसे पहली बात, डेटा प्रिवेसी क्या है। डेटा प्रिवेसी मुझे हक देती है कि मैं तय करूं कि मैं अपनी क्या पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसके साथ और क्यों शेयर करना चाहता हूं, और क्या उसको ये परमिशन देना चाहता हूं कि वो मेरी इन्फॉर्मेशन किसी और के साथ शेयर करे। जैसे मान लीजिए कि आपके मोहल्ले की किराने की दुकान है और आपके घर सामान भेजना चाहती है, क्योंकि अभी उसके पास वो सामान अवेलेबल नहीं है। आप उसको अपना एड्रेस दे देंगे कि कहेंगे कि ठीक है, मेरे घर सामान भेज दो। आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर ली। अगर वो ये कहे कि मैं ये सामान खुद नहीं भेज पाऊंगा, किसी कुरियर एजेंसी के थ्रू भेजूंगा, तो हो सकता है वो हमें ठीक ना लगे और हम उसे बोल दें कि नहीं, रहने दीजिए, मैं खुद आके कलेक्ट कर लूँगा। ये तय करना हमारा काम है कि वो एड्रेस जो हम उसे दे रहे हैं वो अपने तक रखे या वो किसी और के साथ भी शेयर करे। इस प्रोसेस को, जिसमें हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है, प्रोसेस की जा रही है और कलेक्ट की जा रही है, इस प्रोसेस को डेटा प्रिवेसी की दुनिया में कंसेंट मैनेजमेंट भी कहते हैं। और डेटा प्रिवेसी हमें यह हक देता है कि हम लॉज के थ्रू, रूल्स के थ्रू ये तय कर सकें कि अगर हमारी इन्फॉर्मेशन कहीं गलत तरीके से शेयर की जा रही है या कहीं गलत जगह पे दी जा रही है, तो हम कानून की मदद लेके अपना संरक्षण कर सकें, अपना बचाव कर सकें। प्रिवेसी के कंपोनेंट्स क्या हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब कोई आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांग रहा है या जब आप किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, तो आपको ये पर्पस बहुत क्लियर करना होगा कि हमें वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए, और हमें सिर्फ उतनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है जितनी हमें चाहिए उस काम के लिए जो काम हम करने की बात कर रहे हैं। इररिलेवेंट, एक्स्ट्रा, फालतू इन्फॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे और सामने वाले को कॉन्फिडेंस होगा कि हम इन्फॉर्मेशन ढंग से यूज़ कर रहे हैं, तो हमें खुशी खुशी कंसेंट देगा, जिसको हम फ्री कंसेंट भी बोलते हैं। और हमें ये भी यकीन रहेगा कि वो हमारे जो यूज़र राइट्स हैं डेटा प्रिवेसी के, उनका पूरा सम्मान कर रहा है, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला है। पूरा का पूरा प्रोसेस एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बेस है एक प्रिवेसी का, कि जिस पर्पज़ के लिए आप किसी से उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, वो पर्पज़ का प्योर प्रॉपर डेफिनेशन कि वो क्या है, उसमें आप इन्फॉर्मेशन लेके प्रोसेस कैसे करने वाले हैं, और उस इन्फॉर्मेशन को आप किसी थर्ड पार्टी के साथ कैसे शेयर करने वाले हैं, ये तीनों चीज़ें डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। ये प्रिवेसी का बेस है कि कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए तीनों चीज़ें डिफाइन की जाए। पर्सनल इन्फॉर्मेशन या PIIs क्या होते हैं और कंसेंट मैनेजमेंट क्या होता है, इन दोनों पे मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रिवेसी पॉलिसी डॉक्यूमेंट क्या है। प्रिवेसी पॉलिसी हमारा इंटरनल डॉक्यूमेंट कि हम अपने स्टाफ को ये बताएं, अपने सब कॉन्ट्रैक्टर्स को ये बताएं कि जो हमने पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी की कलेक्ट की है उसको कैसे प्रोसेस करना है, और इंश्योर करना है कि उसकी बंदे की प्रिवेसी मेंटेन रहे। ऐसा ना हो कि उसको लगे कि उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करते हुए हमने कहीं उसकी प्रिवेसी के साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया है, कुछ प्रिवेसी ब्रीच कराया है। तो एक डेटा कलेक्टिंग कंपनी जो डेटा प्रोसेस भी कर रही है, वो अपने यूज़र, अपनी टीम को कैसे इन्फॉर्म करे कि डेटा कैसे प्रोसेस करना है और कैसे उसको सीक्रेट रखना है, उसके लिए जो एक ऑर्गेनाइजेशन एक पॉलिसी बनाती है, उसे कहते हैं प्रिवेसी पॉलिसी, जो मैनेजमेंट को ये हेल्प भी करती है कि मैनेजमेंट रिसोर्सेज एलोकेट कर सके कि क्या रिसोर्सेज डिप्लॉय होंगे इस स्टैंडर्ड की प्रिवेसी को मेंटेन करने के लिए। प्रिवेसी पॉलिसी के कंपोनेंट्स क्या हैं। सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि हम प्रिवेसी पॉलिसी क्यों बना रहे हैं। क्या हम सिर्फ एक चेकमार्क लगाना चाह रहे हैं क्योंकि कंप्लायंस है, या हम उसको अपने सिस्टम के अंदर डालना चाह रहे हैं, ठीक, सिस्टम का कंपोनेंट बनाना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो जो भी चीज़ होती है उसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पूरा ध्यान रखा जाता है, ठीक। तो प्राइम गोल क्या है प्रिवेसी पॉलिसी का, वो डिफाइन होना चाहिए। हम कौन कौन से रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्या वो हम अपने दफ्तर के हार्डवेयर को, कंप्यूटर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पेपर्स और अलमीराज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम किस किस चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं प्रिवेसी पॉलिसी के थ्रू, और प्रिवेसी पॉलिसी को मेंटेन करने के लिए प्रिवेसी पॉलिसी और उससे रिलेटेड रूल्स किस किस के लिए एप्लीकेबल हैं और कैसे अप्लाई किए जाते हैं किसी इंडिविजुअल पे, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लीडर्स हैं, मैनेजर्स हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उन सब की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेंगी एक प्रिवेसी पॉलिसी को अडेयर करने के लिए। हमारे वेंडर्स और सब कॉन्ट्रैक्टर्स जो हो सकता है जिनसे आप आउटसाइड डेटा प्रोसेस करा रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि आप BPO हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपने तय किया है कि हर कस्टमर को आप उसके जन्मदिन पे केक भेज रहे हैं या कुछ उपहार भेज रहे हैं, जिसके लिए आपने एक थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि ये मेरे कस्टमर हैं, ये इनकी बर्थ डेट है, ये इनका एड्रेस है, इनको बर्थडे वाले दिन ये वाला केक भेज दो, ठीक। तो प्रिवेसी पॉलिसी के थ्रू आप अपने एम्प्लॉयज़ की, अपने वेंडर्स की, अपने कॉन्ट्रैक्टर्स की, यूजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हैं कि वो प्रिवेसी के अंडर, डेटा मेंटेन करने के अंडर क्या क्या कैसे कैसे मैनेज करेंगे।
उसके अलावा प्रिवेसी पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपको जनरल कंप्लायंस के बारे में भी बताएगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन को, आपके एम्प्लॉयज़ को। आपके एम्प्लॉयज़ के लिए प्रिवेसी पॉलिसी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उनका अपना भी पर्सनल डेटा जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में पड़ा है, उन्हें उसे भी हैंडल करना है, अपने कलीग्स के डेटा को भी हैंडल करना है। लेकिन जो प्रिवेसी पॉलिसी आप इंटरनली बनाएं उसमें एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप जनरल कंप्लायंसेस की बात तो ज़रूर करें, साथ के साथ आप पेनल्टीज़ की और डिसिप्लिनरी एक्शंस की भी बात करें। प्रिवेसी ब्रीच में कंपनी को ब्रांड रेपुटेशन का भी नुकसान हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है ना। तो उन दोनों चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपको चाहिए कि आप अपना सिस्टम उस हिसाब से फाइन ट्यून रखें, और सिस्टम में जो लोग उसे फॉलो कर रहे हैं उन्हें मालूम होना चाहिए कि इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन उन पे भी होना चाहिए अगर ज़रूरत पड़े तो। लीगल और रेगुलेटरी पेनल्टीज़ क्या क्या हो सकती हैं, रिटर्न रूल्स क्या हैं कंपनी के कि किसी भी थर्ड पार्टी का, जिसका वेंडर का, कस्टमर का, एम्प्लॉयज़ का पर्सनल डेटा हमने कलेक्ट किया है उसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे स्टोर करेंगे और कैसे किसी और के साथ क्यों शेयर करेंगे, उन चीज़ों की एब्सोल्यूट क्लैरिटी होनी चाहिए इन रिटर्न रूल्स के साथ, इंक्लूडिंग इम्प्लाइड रूल्स के साथ। इम्प्लाइड रूल्स का मतलब होता है कि जब कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए जिसके लिए पहले से रूल्स नहीं लिखे हुए हैं, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है प्रिवेसी की, क्या एक्सपेक्टेशन है प्रिवेसी से। जैसे फॉर एग्जांपल कोविड-19 आया था, किसी को नहीं मालूम था, अचानक रातों रात सब लोगों को घर से काम करना पड़ेगा, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग तो सबको क्लियर थी कि हम कस्टमर का डेटा किसी बाहर वाले के साथ नहीं शेयर कर सकते। हम जब कस्टमर की इन्फॉर्मेशन पे घर पे काम कर रहे हैं तो हमारे दोस्त या घर के लोग उसको नहीं देख सकते, है ना। तो उन टाइप के रूल्स को, जो एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड रूल्स बनते हैं, उनको हम इम्प्लाइड रूल्स कहते हैं। ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो प्रिवेसी पॉलिसी डिज़ाइन करते हुए एक ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान रखना चाहिए कि इन चीज़ों को मैनेज करना है और अपनी टीम के साथ साझा करना चाहिए, जिससे कि वो ढंग से प्रिवेसी पॉलिसीज़ को अप्लाई कर सकें। प्रिवेसी पॉलिसीज़ के कंपोनेंट्स पे बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रिवेसी पॉलिसी सिस्टम में कैसे कम्युनिकेट करनी चाहिए। आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना फीडबैक कमेंट्स सेक्शन में डालिए और मेरे यूट्यूब वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।